सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? कमलेश कुमार। कमलेश जी, कहाँ से आए हैं आप? गांव है RSS PD, तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से हूँ जी मैं। क्या करते हैं जी? मैं अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट टीचर हूँ अभी वर्तमान में, और तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पे कार्यरत हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं गुरमीत राम रहीम जी से नाम दीक्षा ले रखी थी, और उनकी सत्संग में एक बार मैं गया था कोलायत में। तो वो जो प्रवचन कर रहे थे वो किसी शास्त्र अकॉर्डिंग प्रवचन नहीं कर रहे थे। तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये जो शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं, तो मैंने 2-4 साल उनकी भक्ति करी, फिर मैंने उनके जो है साधना छोड़ दी। मेरे कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए मैंने उनके साधना त्याग दी जी। सर, मेरा सवाल ये था कि जब सभी संत ये मानते हैं कि भक्ति करने से कोई लाभ नहीं मिलता, तो आप लाभ की इच्छा क्यों कर रहे थे? सर, 3 साल तक आपने गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति साधना की, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज से क्यों जुड़े? क्योंकि सर उनकी भक्ति से मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला जी। वो शास्त्र अनुसार नहीं थी, इसलिए लाभ नहीं मिला। और हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां थी, बेरोज़गारी थी, पूरा परिवार ही गरीबी की मार में बड़ा ज़ोरदार से चल रहा था। मुझे किसी प्रकार के से मतलब नौकरी जॉब नहीं मिल रही थी, और हम दूसरे घरों में जाके काम करके अपना रोज़गार करते थे जी। और हमारा परिवार जो है कई सालों से खेती चौथे 5वें हिस्से में कर रहा है जी। तो एक बार क्या हुआ कि सत्संग संत रामपाल जी का सत्संग जो है टीवी पे चल रहा था, और मैंने उनको सुना। तो मेरे को एक अजीब सा ज्ञान लगा कि ये संत जी जो हैं वो सब शास्त्र मतलब उठा के दिखा रहे हैं, लाइन टू लाइन बता रहे हैं। गीता जी का श्लोक दिखा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी दिखा रहे हैं, कुरान शरीफ का प्रमाण दे रहे हैं, बाइबल का दे रहे हैं। तो मेरे आत्मा को ऐसा लगा कि वाकई में ये संत कुछ अलग हैं, दुनिया से अन्य संतों से अलग हैं। तो मैंने कई महीनों से वो सत्संग सुना, और सुनते सुनते मैंने पुस्तक भी पढ़ी, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। उसके माध्यम से मैंने मिलान भी किया शास्त्रों से। तो मुझे लगा भी वाकई में ये संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो पूर्ण संत हैं, हमें सारे लाभ दे सकते हैं। गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम दीक्षा लेकर के जो भक्ति आप कर रहे थे, उस भक्ति को करते करते आपको बेरोजगारी की समस्या थी, जैसा कि आपने बताया, और भी आपको मानसिक समस्याएं थी। क्या वो समस्याएं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई? बिल्कुल जी, क्यों नहीं सही होगी। अगर संत पूर्ण होंगे, शास्त्र अनुसार साधना बताएंगे। वो एक बार संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4, कि वो जो संत होगा, तत्वदर्शी संत होगा, वो पीपल रूपी, संसार रूपी जो पीपल रूपी एक वृक्ष है, उसके जड़ से लेके टहनी तक बताएगा ये डार क्या है, मूल क्या है। तो इसी तरह वाणी भी आती है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। तो बिल्कुल तत्वदर्शी संत हैं, और उनसे नाम दीक्षा लेने से लाभ बिल्कुल होंगे। मुझे आपको क्या लाभ मिले? मुझे जी मैंने नाम दीक्षा 6 मार्च 2016 को संत रामपाल जी के चरणों में उपदेश लिया, और उपदेश लेते ही 1 साल बाद में मुझे मालिक ने सरकारी टीचर बना दिया। और सबसे बड़ा लाभ है जी, बिल्कुल बेरोजगार था, बर्तन मांज के टाइम पास करते थे, और भगवान ने सरकारी टीचर बना दिया। कोई छोटा मोटा लाभ नहीं है जी। कई सालों से केस चल रहा था नौकरी का, वो 1 साल के अंदर ही भगवान ने मेरा हल कर दिया। अच्छी इनकम है, घर में सारे सुख हैं, धीरे धीरे सारा परिवार उपदेशी हो गया। उसके बाद में थोड़े घर वालों को चिंता हुई कि शादी कर दें, तो वो भी समस्या हो गई। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल निःशुल्क दहेज रहित रमैनी जो कहते हैं, जो संत रामपाल जी की मतलब जो होती है शादी, वो रमैनी के नाम से जान जाती है। 17 मिनट के अंदर गुरुवाणी के माध्यम से मेरी रमैनी हुई। बहुत सारे गांव के लोग, हजारों लोग देखने आए। वो बड़े प्रभावित हुए कि वाकई में संत रामपाल जी का जो ज्ञान है उत्तम है। किसी प्रकार की कोई पार्टी वगैरह, कोई दहेज वगैरह, लेन देन गहना, किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हुआ। और उस रमैनी के अंदर हजारों लोग देखने आए। किसी प्रकार की कोई बीड़ी वगैरह, नशा वगैरह, कोई दारू वगैरह, डीजे बैंड बाजे कुछ भी नहीं था। 17 मिनट के अंदर परमात्मा की गुरुवाणी के माध्यम से हमारी जो शादी निष्पन्न हुई। हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और भी मुझे 1-2 लाभ हुए। मैं अभी जो
सर्विस से जा रहा था स्कूल के लिए, तो रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। बाइक पे था और जो चला रहा था वो अनपदेशी था और हम इतने ज़ोर से गिरे तो उसके तो मतलब खूब सारी चोटें आई। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझको बिल्कुल भी खरोंच नहीं आई और मैं अपने कपड़े झाड़ के स्कूल चला गया। और अभी 15-20 दिन पहले एक चमत्कार और हुआ मेरे साथ। बरसात का मौसम था और मेरी बाइक जो है 60 की स्पीड में थी, आगे से एक बस आ रही थी और साइड में 2 ट्रक खड़े थे। तो दास ने थोड़े से ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाती मेरी बाइक नीचे गिर गई। किसी प्रकार की कोई खरोंच नहीं, मैं 20 मीटर तक घसीटता गया और सामने बस बिल्कुल जस्ट ब्रेक लगाए। दास को किसी प्रकार की कोई खरोंच तक नहीं आई जी। और ये है संत रामपाल जी का चमत्कार जी। सर, ये भी अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है कि आप जिस संत से जुड़े हैं वो जेल में हैं और जब आप उनसे जुड़े तब भी वो जेल में ही थे। आपने बताया कि आपने 2016 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि एक ऐसे संत से नाम दीक्षा कैसे ले सकता हूँ जो जेल में है? देखो जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये कंपेरिजन होना चाहिए। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा इस प्रकार से ली क्योंकि उनका ज्ञान जो है वो बिल्कुल शास्त्र अकॉर्डिंग है। संत की अपनी लीलाएं होती है, वो जहाँ चाहें जहाँ रहें, वो उनकी संत की लीलाएं हैं। जैसे अगर भूतकाल की बात करें तो श्री कृष्ण जी देखो जेल में जन्मे थे और मीरा के साथ उस वक्त की बात करें तो क्या क्या जुल्म ढाए थे। और भी बात करें किसी महापुरुषों की, ईसा मसीह जी की बात करें तो वो परमात्मा के मिशन में चले थे और लोगों उनके साथ क्या किया था। वो संत की अपनी अपनी लीलाएं होती है। अब मान लो बात करेंगे कृष्ण भगवान जी ने जो जेल में जन्म क्यों लिया, तो उनकी लीलाएं थी। अमूमन हम देखते हैं कि जब किसी संत के ऊपर आरोप लगते हैं तो उनके जो अनुयायी होते हैं वो उनसे नाम दीक्षा छोड़ देते हैं और किसी और संत से नाम दीक्षा ले लेते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हम लगातार ये देख रहे हैं कि उनके अनुयायियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी लोग उनसे लाखों की तादाद में जुड़ रहे हैं लगातार। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखो जी, पावर होती है। जैसे लाइट की पावर हाउस होती है ना, वहाँ से अगर उसमें पावर है तो मतलब वो लाइट है ना गाँव तक, ढाणियों तक पहुँच जाती है। हमारे संत रामपाल जी महाराज में शब्द शक्ति, जो हमें शब्द रूपी नाम दीक्षा देते हैं, उसमें पावर है और वो शास्त्र अनुकूल साधना है। गीता जी के अध्याय 16 और श्लोक 23 में कहा गया है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उससे किसी प्रकार का सुख और भक्ति वगैरह मोक्ष नहीं मिलता। तो संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अकॉर्डिंग ज्ञान देते हैं, साधना देते हैं, तो लाभ अवश्य मिलेगा। और जो जनता जुड़ेगी, बिल्कुल जुड़ेगी, क्यों नहीं जुड़ेगी जी। जब लाभ मिल रहे हैं, मुझे लाभ मिला है, आपको भी लाभ मिलेगा, सबको लाभ मिल रहा है। नाम दीक्षा लेने मात्र से नाम मिल रहा है और पुस्तक पढ़ने से मात्र से लाभ मिल रहा है जी, तो आपको क्यों नहीं लाभ मिलेगा। इसलिए जो है संत रामपाल जी महाराज की जो भक्तों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप एक अध्यापक होने के नाते भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, संदेश तो संत रामपाल जी महाराज दे सकते हैं। मैं विनती कर सकता हूँ सभी भाई बहनों से, बुजुर्गों से कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जरूर सुने, पुस्तक पढ़ें, ज्ञान गंगा, जीने की राह, भक्ति से भगवान तक। और भी जो डेली साधना टीवी पे 7:30 से 8:30 बजे के बीच शाम को सत्संग आता है और ईश्वर टीवी पे भी 8:30 से 9:30 बजे के बीच शाम को सत्संग आता है। वो एक बार सुन के देखें, बड़े ध्यान से सुने, मिलान करें, शास्त्रों से मिलान करें। और उस पर जो नीचे पीली पट्टी चलती है उस पर कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जहाँ चाहें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। सारी जानकारी आपको निःशुल्क प्राप्त होगी और नाम दीक्षा भी बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। आप कॉन्टैक्ट करके देखें, ज्ञान समझ कर देखें, अपने जीवन को व्यर्थ न गंवाएं। और अनमोल जीवन है ये, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भौर न लगता डार। ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है और इसको ऐसे व्यर्थ ना गंवाएं। इसलिए आप मतलब नाम दीक्षा जल्दी ग्रहण करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।